और उन्होंने कहा कि जनसुराज अभियान से अब मैंने खुद को जोड़ दिया जी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जी। क्या कहना होगा इस पर? देखिए, ये जनसुराज का प्रयास ही है कि बिहार में हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि बिहार में नई व्यवस्था बने, सुधार हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, जो इस 30, 35, 40 वर्षों की कुव्यवस्था से त्रस्त है, जो भी कंधा लगाना चाहता है उसका स्वागत है। उसी दिशा में बिहार की एक बेटी अक्षरा सिंह अगर कल ज्वाइन की है तो उनका भी स्वागत है। उन्होंने भी कहा कि भाई ये दल तो है नहीं, एक अभियान है और हर वो व्यक्ति जो बिहार में सुधार चाहता है उसकी ये जिम्मेवारी है कि वो इसमें जुड़े, अपना कंधा लगाए। चाहे आप पत्रकार हैं, चाहे आप अफसर हैं, किसान हैं या कलाकार हैं, ये आपकी हमारी जिम्मेवारी है। अगर आप और हम नहीं जगेंगे, नहीं कंधा लगाएंगे तो ये लिख कर रखिए, जिस गरीबी और बदहाली में हम लोगों की जिंदगी बीती है, इसी गरीबी बदहाली में हम लोग के बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई पंजाब और केरल से आकर, गुजरात से आकर बिहार को सुधारने वाला नहीं है। बिहार को अगर सुधारना है तो बिहार के लोगों को ही प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए मुझे खुशी है कि अक्षरा सिंह जैसे किसी महिला ने, किसी बिहार की बेटी ने ये कदम उठाया है कि बाकी सारे दलों को छोड़कर जनसुराज की इस अभियान में जुड़ी हैं और उनको मैं शुभकामना दे रहा हूँ। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आरा से लोकसभा लड़ सकती है। अब देखिए, कयास तो लगाने का आपका काम है। प्रशांत किशोर कहाँ लड़ेंगे, दल कब बनेगा, कयास की बात छोड़िए, जो बात हो रही है उसको देखिए। मैं कर रहा हूँ पदयात्रा पिछले 15 महीनों से, उसको देखिए, उस पर टिप्पणी कीजिए। पदयात्रा करके कब तक करेंगे, क्या होगा, कैसे, कयास का तो कोई अंत ही नहीं है। कल उन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने ये कहा है कि इस अभियान के जरिए जो बिहार को सुधारने का प्रयास हो रहा है, मैं उसमें सहमति अपना व्यक्त कर रही हूँ, उसमें अपना कंधा लगाना चाहती हूँ। इसमें जो भी कंधा लगाना चाहता है उसका स्वागत है। 2024 की लोकसभा को लेकर के जनसुराज की कोई प्लानिंग नहीं है। हम चुनाव, ये जनसुराज का जो पूरा अभियान है, ये चुनाव के नजरिए से नहीं किया जा रहा है। चुनाव तो हम बहुत लड़ाए हैं, जिताए, हराए, वो सब अलग बात है। 2015 में तो मैं बिहार में महागठबंधन की मैंने मदद की, मैं पूरा बिहार जीत गया था महागठबंधन के साथ। उससे बिहार तो नहीं सुधरा। 2014 में मोदी जी देश में जीत गए, उससे तो बिहार नहीं सुधरा। उससे पहले यूपीए की सरकार थी, उससे तो बिहार में पलायन मजदूरी नहीं रुका। तो मैंने इसीलिए आपको कहा कि 10 साल का मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैंने ये तय किया है कि नहीं, अगर बिहार में सुधार होना है तो सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक दल चुनाव लड़ने हारने से नहीं होगा। जब तक समाज के स्तर पर प्रयास नहीं किया जाएगा, लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा, समझाया जाएगा, तब तक बिहार में आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन गठबंधन वाले तो अक्सर प्रशांत जी पर आरोप लगाता है कि ये भाजपा की बी ग्रुप है। भैया, गठबंधन वालों को दिख रहा है मैं भाजपा का बी ग्रुप हूँ, भाजपा वाले को दिख रहा है कि मैं महागठबंधन का बी ग्रुप हूँ। भाई, भाजपा वाले तो ये बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो प्रयास कर रहे हैं तो हम ही लोग के वोट का बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, सच्चाई ये है कि दोनों दलों को बिहार में मुफ्त में वोट लेने का आदत लग गया है। जो गठबंधन के वोटर हैं, खासकर मान लीजिए मुसलमान वर्ग के जो लोग हैं, वो बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल हैं। लेकिन भाजपा के डर से मजबूरी में वो लालटेन को वोट देते हैं, महागठबंधन को वोट देते हैं। वो महागठबंधन के वोटर नहीं हैं। उसी तरीके से समाज का एक बड़ा वर्ग जो भाजपा को वोट देता है, वो भाजपा का वोटर नहीं है, वो लालू जी के डर से खाली इनको वोट देता है। तो ये दोनों दलों को, दोनों गठबंधनों को जो डर हो गया है कि भाई जो ये मुफ्त में हम लोग मलाई मार रहे हैं, मुफ्त में जनता का वोट ले रहे हैं, जनता ने मिलकर अगर कोई अपना तीसरा विकल्प बना लिया तो दोनों की मुफ्तखोरी खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये घबराहट है, इसीलिए इस तरह के अनर्गल प्रलाप हैं। उम्मीद की कोई बात नहीं है। 5 मई 2022 को जब मैंने इस अभियान की शुरुआत की, तभी बताया कि दल तो बनना ही बनना है। उम्मीद आप ये कीजिए, आशीर्वाद ये दीजिए कि 2-3 बरस के प्रयास से मैं बिहार में वो व्यवस्था खड़ी करूं जिससे बिहार में सुधार हो।
उम्मीद ये कीजिए कि अगले 10 वर्ष में जो संकल्प लेकर चले हैं कि अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करवा के दिखाएंगे। आप उम्मीद ये कीजिए कि अपने जीवन काल में हम लोग वो दिन भी देखें जब गुजरात से, पंजाब से, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से लोग आकर बिहार में मजदूरी और रोजगार करने आए। ये दिन भी हम लोग देखेंगे, ये उम्मीद करके हम आए। सरकार बनाना, चुनाव जीतना, इसके लिए इतना बड़ा प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो तो काम हम 6 महीने, 8 महीने, साल भर में करके पूरे देश में दिखाया है हमने। वो लोग जानते हैं। बिहार में तो हम 2015 में 2 जून 2015 को आए, नवंबर तक चुनाव जीतकर चले गए। इतना बड़ा प्रयास सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, इतना बड़ा प्रयास उस सपने के लिए है कि बिहार से पलायन रुकना चाहिए। बिहार से का कोई बच्चा पढ़ाई और मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, और उसको पूरा किए बगैर मानेंगे नहीं। आप उम्मीद नहीं, विश्वास रखिए कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम प्रशांत किशोर इसके पीछे हटने वाले नहीं हैं। 2 बरस लगे, 4 बरस लगे, जितनी मेहनत करनी पड़े, जितना संसाधन, जो व्यवस्था बनानी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। आपका अपना इतना लंबा अनुभव राजनीतिक सामाजिक रहा होगा। आपने अगर 75 साल में बिहार में किसी को इतनी मेहनत करते हुए देखा हो तो आप बता दीजिए। आज 15 महीना से हम अपना घर परिवार छोड़कर गांव-गांव पैदल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मैं समझता हूं कि बिहार के बच्चे का बेटा होने के नाते मेरे पर ये कर्ज है। अगर मेरे जैसा लड़का हिम्मत करके यहाँ प्रयास नहीं करेगा तो कौन प्रयास करेगा? इस मिट्टी का कर्ज वापस करना है, और इसको किए बगैर हटने वाले, पीछे हटने वाले नहीं। प्रशांत जी, कहा जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नीतीश कुमार, फालतू बात है। नीतीश कुमार क्या बात करेंगे? नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी 1 बरस पहले नीतीश कुमार भाजपा के साथ बैठ के सरकार चला रहे थे, मोदी जी को महामानव बता रहे थे। 5 वर्ष में अगर नीतीश कुमार के मुंह से एक बार विशेष राज्य का दर्जा का नाम निकला हो तो आप हमको बता दीजिए, हम उनसे कल माफी मांग लेंगे। जब भाजपा के साथ ये आदमी बैठा हुआ था तो इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिखाई दे रहा था। आज जैसे भाजपा मतलब केंद्र में किसी दूसरे की सरकार है तो विशेष राज्य के दर्जा। देखिए, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। वो एक बात तो हर आदमी जान गया है कि नीतीश कुमार की बस जीवन में एक प्राथमिकता है, किसी तरह अपनी कुर्सी बची रहे। ना उस आदमी का कोई सिद्धांत है, ना उस आदमी की कोई विचारधारा है, ना उस आदमी को बिहार की कोई चिंता है। उसको बस एक ही चिंता है कि किसी तरह फेविकॉल लगा के जो हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ईमान बेच के, अपनी लेगेसी बेच के, किसी तरह वो कुर्सी जितना दिन चलना है चल जाए। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं, ये नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। जितना हाथ पांव मार ले, हम उनमें से नहीं है जो रोज रोज इस तरह की भविष्यवाणी करता है। हमने एक बार बंगाल में कहा कि भाजपा नहीं जीत रही है तो नहीं जीत रही है, 100 नहीं पार करेगी तो नहीं किया पार। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी का अंतिम दौर चल रहा है। वो चाहे दुनिया में जो प्रयास करना है कर ले। अब बिहार की जनता उस आदमी पर एक दिन भरोसा करने को तैयार नहीं है। कल अगर वोट हो जाए तो नीतीश कुमार को पानी पीने को नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार को हम जब से पदयात्रा कर रहे हैं तब से ये चुनौती दिया हुआ है हमने कि अगर दम है तो अपनी सुरक्षा लेकर एक पंचायत में पैदल चल के दिखा दो, पब्लिक जीना हराम कर देगी। इतना गुस्सा है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार का क्या बात करते हैं? ये आदमी विधानसभा में खड़ा होकर जिस तरह के वाक्य इसने बोले हैं, इस पूरे बिहार के लोगों को शर्मसार किया है, और ये बढ़ने वाला है। जब तक ये आदमी कुर्सी पर रहेगा पूरे बिहार के लोगों को शर्मसार ही करेगा। तो विशेष राज्य का दर्जा पे आपका क्या ओपिनियन है? ये सार्थक नहीं होगा कि बिहार को विशेष राज्य? बिल्कुल विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे से आपकी हमारी गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे से बिहार के बच्चे पढ़े लिखे नहीं बन जाएंगे जब तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारा जाएगा, यहाँ पूंजी का उपयोग नहीं किया जाएगा। विशेष राज्य के दर्जा में क्या होता है? उसके अपने नॉर्म। अरे सुनो, कुछ नहीं नॉर्म होता है। अभी केंद्र सरकार का कोई योजना जो चलती है उसमें 60% केंद्र दे रहा है, 40% राज्य दे रहा है। ठीक है,
विशेष राज्य का दर्जा हो जाएगा तो आपको 90 मिलने लगेगा, 10 ही आपको देना पड़ेगा। पहली बात समझिए, बिहार को बैकवर्ड स्टेट ग्रांट के तहत ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, लेकिन मान लीजिए कि 90 मिलने भी लगे तो मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया, मनरेगा में जो पैसा आपको मिल रहा है वो तो आप दिल्ली से लेकर आए नहीं। आवास योजना में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 60%, 40% लाए ही नहीं। जो यहाँ पर किसानों को प्रधानमंत्री योजना का पैसा मिलना है वो सबसे कम, पूरे देश में सबसे कम किसानों को बिहार में मिल रहा है। तो जो लाभ आपको मिल रहा है, मिल सकता है, उसका तो आप उपयोग कर नहीं रहे हैं। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो 18 वर्ष में 5-5 वर्ष में तुम्हारा नींद काहे खुलता है भाई? 18 वर्ष में होना चाहिए। मुझे आप पत्रकार हैं, एक हमको खबर दिखा दीजिए कि नीतीश कुमार आज गए अपने कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री से मिले या सर्वदलीय बैठक सभी को लेकर गए कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग करने के लिए, वो दे ना दे वो अलग बात है। आपको जातीय सर्वे कराना था तो सबको लेकर गए थे ना प्रधानमंत्री से मिलने। विशेष राज्य के दर्जा के लिए आज तक गए 18 साल में? अरे ये आदमी फर्जी बात कर रहा है और जनता मान लेगी। 18 वर्ष रहने के बाद आपको याद आ रहा है कि अब विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए। 18 वर्ष के बाद कह रहा है कि वंचित समाज के लोगों को हक नहीं मिला। हम रोज कह रहे हैं कि अगर हक नहीं मिला तो हक तुम्ही ने तो मारा है भैया। 32 साल से बिहार में सत्ता में कौन लोग हैं? लालू और नीतीश। तो अगर समाज के किसी वर्ग को हक नहीं मिला तो हक किसने मारा? लालू ने मारा, नीतीश ने मारा। किसने रोका है लालू और नीतीश को कि भाई आप अकलियत के किसी आदमी मुसलमान भाई को गृह मंत्री बना दीजिए? तेजस्वी यादव को कहिए कि भाई पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आप दलित को, पिछड़ों को दीजिए। कौन रोक रहा है? तो सारा विभाग, एक इसको ध्यान रखिए, बिहार में इस साल का बजट है 2,46,000 करोड़ का, और 60% 2,46,000 करोड़ का जिन विभागों का बजट है वो दो ही आदमी के पास है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो हक किसने मारा है? पूरे बिहार का हक इन दो लोगों ने मारा है। लालू, नीतीश, इन लोगों ने हक मारा है। भाई आप वंचितों की बात कर रहे हैं, कौन आपको रोक रहा है कि आप किसी दलित को बनाइए शिक्षा मंत्री? कौन बनाने से रोक रहा है? किसी मुसलमान को गृह मंत्री बनाने से कौन रोक रहा है? ये खाली समाज में लड़ाने के लिए कह रहा है कि हकमारी हो गई। अरे 32 साल में तुम सत्ता में बैठे हो, तो अगर हकमारी हुई है, बिल्कुल हुई है, तो तुम ही तो हकमार हो। ये तो चोर बचाए शोर वाली बात है। जो लूटा वही कह रहा है चोरी हो गया, चोरी हो गया। बिहार में राजनीतिक जातीयता के ताना बाना को आप कैसे जनसुराज के माध्यम से दूर करें? ये आपका भ्रम है कि बिहार में राजनीति सिर्फ जाति पर होती है। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है। बिहार में भी ये उतनी बड़ी सच्चाई है जितना आंध्र प्रदेश और गुजरात में है। आप आंध्र प्रदेश और गुजरात में राजनीति नहीं करने गए, इसलिए आपको नहीं मालूम है। बिहार में अगर आपको ऐसा लगता है कि हर आदमी जाति पर वोट देता है, तो आप हमको बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी को बिहार में जो वोट पड़ता है वो किस आधार पर पड़ता है? नरेंद्र मोदी के जाति के लोग तो नहीं रहते हैं बिहार में। हर आदमी कैसे दे रहा है नरेंद्र मोदी को वोट? मैंने आपको बताया कि बिहार में वोट 4 बिंदुओं पर पड़ता है। जाति पर पड़ता है, धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर पड़ता है, लालू के डर से भाजपा को वोट पड़ता है और भाजपा के डर से लालू को। इतना मत समझिए कि सब जाति पर ही पड़ रहा है। मुसलमान क्यों वोट दे रहा है लालटेन को? जाति पर थोड़ी दे रहा है, खाली भाजपा के डर से दे रहा है। समाज के बहुत ऐसे वर्ग हैं जो भाजपा को इसलिए वोट देते हैं कि वो लालू से डरते हैं। ये जाति वाली बात नहीं है। बिहार की जनता जनसुराज पर क्यों भरोसा करे? बिल्कुल बिहार की जनता को जनसुराज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर करती है, नहीं करना चाहिए। अब हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी के कहने पर जाइएगा तो आपके साथ धोखा होगा। बिहार की जनता को जनसुराज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जनसुराज में जो हो रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, उसको देखना चाहिए, परखना चाहिए, ठीक लगे तो उसमें जुड़ना चाहिए और जुड़कर अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। अगर जुड़ती है बिहार की जनता तो क्या अगर मगर कुछ नहीं है, नया रोल मॉडल बनाएंगे? कोई अगर मगर नहीं। हमने आपको पहले बता दिया, ये तो बता दिया कि जनसुराज का उद्देश्य क्या है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि प्रशांत किशोर बना देंगे।
क्योंकि हम उन बेवकूफों में से नहीं है जो कहते हैं कि भैया हमको वोट दे दो, हम आएंगे सुधार देंगे। जब तक बिहार की जनता नहीं सुधरेगी, बिहार के लोग ये जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, वो इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, तो सिर्फ बात करने से, हमारे और आपके कुर्सी पर बैठने से बिहार नहीं सुधरने वाला है। पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर सर एक मिनट, भले ही तब तक आपकी पार्टी नहीं बन जाती है, तो कुछ तो समर्थन तो आप करेंगे पूरे हिंदुस्तान में। देखिए, अगर बिहार में लोकसभा का जब चुनाव होगा, उससे पहले जन स्वराज दल तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि दल तो तभी बनना है जब हम पूरी पदयात्रा कर लेंगे, और लोकसभा से पहले पदयात्रा पूरी नहीं होगी, क्योंकि अभी आधा बिहार बाकी है। लेकिन अगर जनता अपने उम्मीदवार खड़ी करती है, तो वहां पर जन स्वराज उनको समर्थन कर सकती है। आपने कहा किसको समर्थन करेंगे? जन स्वराज का समर्थन जनता को है, ना एनडीए को है, ना इंडिया को है। लेकिन अगर जनता का उम्मीदवार कहीं खड़ा होता है, कोई निर्दलीय आदमी खड़ा होगा, तो उस समय वो निर्णय लेंगे कि जन स्वराज से उसकी मदद करनी है कि नहीं करनी है। तेजस्वी बोले हैं सर कि 25 तक, एक मिनट, 3 तारीख को जो 5 राज्य का जो रिजल्ट आ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? कोई कुछ नहीं कहना, हमने उस काम को छोड़ दिया है। हम जो काम कर रहे हैं, हम इस पर बिहार पर टिप्पणी करते हैं, कोई आकलन नहीं। तेजस्वी बोले हैं कि 25 तक जो वादा किए थे 10 लाख नौकरी का, वो पूरा कर देंगे। ठीक है, तो कर देंगे, तो बिहार के लिए खुशी की बात है, कर दें। ऐसे ऐसे लोगों की आप बात करते हैं जिसको यही नहीं ज्ञान है कि अपने जीवन में नौकरी, जिसको क्लर्की नहीं मिल सकती है, वो बिहार के बच्चों को रोजगार देने की बात कर रहा है। अगर तेजस्वी यादव, लालू यादव के लड़के ना हो, तो उनको खुद क्लर्की का नौकरी नहीं मिलेगा, और वो बिहार के लोगों को पढ़ा देंगे और सबको नौकरी दे देंगे। ये वो शख्स है जो अभी कुछ दिन पहले खड़ा होकर कह रहे हैं कि बिहार का जीडीपी देश में टॉप 3 में है। तो हमसे किसी पत्रकार ने पूछा, तो हमने कहा मेरे भाई, अगर वो जीडीपी को परिभाषित कर दें 10 दिन ट्यूशन वोशन लेने के बाद कि जीडीपी की परिभाषा क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है, अगर वो कैमरे पर बिना कागज देखे बोल दें, तो हम तेजस्वी यादव को नेता मानकर उनका झंडा उठाने को तैयार है। जिस आदमी को ज्ञान ही नहीं है, उसकी बात पर आप इतना रोज टीका टिप्पणी आप लोग करते हैं। ऐसे लगता है कि ये कोई बहुत बड़े सामाजिक राजनीतिक वैज्ञानिक आदमी है। अरे भाई, जो आदमी खुद 10वां नहीं पास कर सका। देखिए, अगर आपका परिवार गरीब है, आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, आप पढ़ाई नहीं कर पाए, उससे कोई शिकायत नहीं है। मुख्यमंत्री का लड़का 10वां पास नहीं कर सका, जीवन में जिसने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि हमारे बाबूजी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम अपने पार्टी के नेता हैं, और आपको लग रहा है कि इतने बड़े महामानव हैं कि वो जो कुछ कहेंगे और उसको हम सीरियसली ले लेंगे और उस पर टीका टिप्पणी करेंगे। सर, बिहार में एक प्रश्न है।